नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से टावर चौक पर फूका गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। पलामू में 35 मां दलितों को बेघर करने और दुमका में अंकिता हत्याकांड का जताया गया विरोध। राज्य सरकार पर निकाली गई भड़ास। गैंग ऑफ वासेपुर से जुड़ा मोटरसाइकिल चोर हुआ गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा गया जेल। मोटरसाइकिल चुराकर वासेपुर में बेचता था आरोपी। गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कई पदाधिकारियों के गायब रहने पर जताई गई नाराजगी। और दूसरे दिन भी खूब भक्ति भाव से की गई भगवान गणेश की पूजा अर्चना। विभिन्न स्थानों पर किया गया हवन। अधिकांश प्रतिमाओं का कल होगा विसर्जन। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान के नेतृत्व में गुरुवार को टावर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि पलामू में 35 से अधिक महादलितों को बेघर कर देने और दुमका की बेटी अंकिता सिंह को जिस प्रकार से जिंदा जला दिया गया, उसी के विरोध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने बताया कि पलामू के मरुमातू के 35 महादलित परिवार को विशेष समुदाय के द्वारा बेघर कर दिया गया है। वहीं दुमका जिले के जरुआडी निवासी बहन अंकिता को एक तरफा प्यार के कारण पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। श्री पासवान ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द शाहरुख आरोपी को फांसी की सजा देने का ऐलान करे। वहीं उन्होंने राज्य की महामहिम से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से पलामू में विशेष समुदाय के द्वारा वर्षों से निवास कर रहे लोगों को बेघर किया गया है, इस मामले को गंभीरता से जाँच की जाए। जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में दलितों का शोषण किया जा रहा है, जिसका परिणाम एक बार फिर पलामू में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार जिस तरह से 35 महादलित परिवार को विशेष समुदाय के द्वारा भगाया गया है, उसे पुनः उसी स्थान पर बसाया जाए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य कामेश्वर पासवान ने कहा कि राज्य सरकार दलितों के खिलाफ अन्याय करने पर तुली हुई है, साथ ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज एक बेटी को जला दिया जा रहा है। मांग किया गया कि जल्द से जल्द शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए। मौके पर महामंत्री धीरेन्द्र पासवान, प्रकाश दास, रिंकू रजक, भरत हाजरा, दिनेश बैठा, सुनील रजक, शंकर दास, गोविंद पुरी, उमेश दास, हरिदास, हीरो दास, भोला पासवान, राजेश हाजरा समेत कई एससी मोर्चा के सदस्य गण मौजूद थे। पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह की आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से पलामू में 50 दलित के घरों पर जिस तरह से बेघर कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उनका की बेटी, झारखंड की बेटी अंकिता राज को जिस तरह से पेट्रोल छिड़क कर जला देकर मार दिया गया, उस दोनों घटनाओं के खिलाफ को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हम लोग आज इस राज्य पर बहाल किया जाए, उसको प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना का लाभ और आयुष्मान कार्ड का लाभ का समुचित व्यवस्था दे करके उसको वहीं पर उसी जगह पर बसाया जाए। नहीं तो चरणबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाएगी और उस सारे दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। आज गिरिडीह
गिरिडीह जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बहादुर पासवान के अध्यक्षता में पलामू में जो 50 दलितों को बेघर कर दिया गया है, उसी तत्वाधान में और अंकिता राज के जो नृशंस हत्या किया, उस हत्यारे को फांसी को लेकर आज सरकार को खुद पता है कि गरीब गुरबों की बददुआ, खास करके हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग के लोगों की बददुआ लेने से आज सरकार खुद अपदस्थ स्थिति में है। इसलिए अनुसूचित जाति मोर्चा आज एक पुतला दहन कर करके पूरे झारखंड के सभी जिलों में यह एक सांकेतिक प्रमाण दे रही है कि अगर वहाँ पलामू में दलितों को न्याय नहीं मिला, उनको फिर से घर वापसी नहीं किया गया, तो सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, अनुसूचित जाति मोर्चा करेगी, पार्टी के सभी लोग करेंगे। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक, प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीओडी, गिरिडीह। सदर अस्पताल से मोटरसाइकिल चुराते हुए रंगे हाथों एक व्यक्ति को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुरुवार को आरोपी को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में कोर्ट में पेश कर इसे जेल भेजा गया। बताया गया कि जमुई के सिकंदरा का प्रकाश कुमार सिंह अपने सहयोगी के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके से मोटरसाइकिल चुराता था और धनबाद के वासीपुर में बेचता था। बताया गया कि बीते मंगलवार को धनबाद के अपने सहयोगी के साथ यह सदर अस्पताल में मोटरसाइकिल चुरा रहा था, तभी इसे दबोच लिया गया। इसका सहयोगी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इसने यहां से 4 मोटरसाइकिल चुराने की बात स्वीकार की है। गावा प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, 20 सूत्रीय सदस्य सहित कई विभाग के लोग मौजूद थे। वहीं पशुपालन, बिजली, थाना प्रभारी, जेई एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के उपस्थित नहीं होने से जमकर हंगामा भी हुआ। बता दें कि बैठक की शुरुआत में शिक्षा पर पूरी तरह फोकस किया गया। साथ ही गावा मदरसे को चालू करने की मांग की गई। वहीं शिक्षा विभाग को विद्यालय का रखरखाव करने, MDM सही से बांटने, साफ सफाई करने, शिक्षकों की अनुपस्थिति, मेनू लगाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने पर आपत्ति भी जताया गया। मौके पर उपस्थित 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न मुद्दों और विभाग में हो रही गड़बड़ी एवं उसकी समीक्षा को लेकर 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभाग के लोगों से बातचीत की गई और समीक्षा के दौरान मिली गड़बड़ियां में सुधार करने को कहा गया। वहीं कई विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं हुए, जिनसे स्पष्टीकरण का मांग किया जा रहा है। आज 20 सूत्री का बैठक था प्रखंड मुख्यालय में। 20 सूत्री बैठक में सर्वप्रथम कुल 27 तारीख को जो बैठक हुआ था, उसका बारी बारी से विभागवार समीक्षा किया गया। समीक्षा क्रम में कुछ संतोषजनक रहा और प्रायः असंतोषजनक रहा। यह संतोषजनक लेकर के हमारे 20 सूत्री कमेटी साथी हम भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कुछ विभाग के समीक्षा क्रम में कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित किया गया है, जो कि रजिस्टर में पारित भी किया गया है। तत्पश्चात कुछ नया भी सामने आया विभागवार,
जैसे मनरेगा संबंधित आया और 15वां बीस से भी त्रुटि आया, कुछ त्रुटि इसी तरह कई कई योजनाओं में भी आया, PDS के भी द्वारा आया। और CHO वगैरह जो अनुपस्थित पाया गया उसके लिए भी डॉक्टर साहब को निर्देश दिया गया है कि इसका स्पष्टीकरण दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करके मिला जुला मीटिंग ठीक ही रहा, करीब करीब प्राय विभाग पहुँचे, विभाग अनुपस्थित नहीं रहा आज की बैठक में, और जो अनुपस्थित रहा उसे कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन दिया। भगवान गणेश की आराधना गुरुवार को भी शहर के प्रमुख स्थानों पर धूमधाम से की गई। गणेश चतुर्थी पर बुधवार से ही कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान कचहरी रोड स्थित महावीर मंदिर में गणेश पूजा को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इधर बक्सिडी रोड में नवयुवकों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। यहाँ भी भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, वहीं आकर्षक साज सज्जा की गई। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के बरगंडा, सिहोटी, सिरसिया, बड़ा चौक, आजाद नगर, पचम्बा, बोड़ो समेत अन्य मोहल्लों में भी नवयुवकों और वहां की समितियों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर धूमधाम से गणेश चतुर्थी पूजा मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश पूजा की धूम देखने को मिली। बुधवार को भी विभिन्न पंडालों में बाप्पा की प्रतिमा विराजित कर पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं शाम के समय में भी पूजा के बाद महाआरती की गई। गुरुवार को भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात हवन कर आरती की गई। कई स्थानों में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा गुरुवार को ही जलाशय में विसर्जित कर दिया गया। गुरुवार के कारण पूजा समितियों द्वारा शुक्रवार को भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। बेंगाबाद के प्रमुख स्थानों पर गणेश पूजा की धूम देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। बेंगाबाद चौक छोटकी खरगडीहा मंदिर में गणेश पूजा को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इधर खुरचुट्टा में नवयुवकों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। छोटकी खरगडीहा में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। यहाँ भी भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है, वहीं आकर्षक साज सज्जा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश पूजा की धूम देखने को मिली। कई स्थानों में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा गुरुवार को ही जलाशय में विसर्जित कर दिया गया। वहीं कई पूजा समितियों द्वारा शुक्रवार को भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ गिरिडीह इकाई का 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। अंत में मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा गया। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों को सरकार द्वारा निष्पादित कराने का आग्रह किया है। लिखा है कि रसोइया की एक दिन की मजदूरी लगभग 67 रुपए है एवं सालों भर कार्य करने के बावजूद भी 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। वहीं संयोजिकाओं को तो किसी तरह का मानदेय सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे उचित मानदेय निर्धारित करते हुए 3 साल में हटाने की प्रक्रिया को बंद करते हुए के साथ स्थायीकरण करने की दिशा में कार्यवाही करने की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा पहल करने का आग्रह की गई है। इस दौरान संघ के कार्यकारी जिला प्रभारी कैलाश गिरिडीह, जिला अध्यक्ष पूजा अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी, केशरी प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी, सदस्य रजनी लुगुन सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। जिंदाबाद
आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है, मैं गिरिडीह जिला की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज अनुमंडल के समक्ष अपना प्रदर्शन किए। हमारी मांग है 5 सूत्री मांग, जिसमें हम अनुमंडल पदाधिकारी को लेटर सौंप करके राज्यपाल महामहिम राज्यपाल तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मांग को पूरा करने का कृपया कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो राज्यपाल महोदय पूरी करें। और इसी के साथ हम लोग रसोईया और संयोजिका क्योंकि हर जिला में एकत्रित हो रहे हैं और अपना लड़ाई जो है वो आगे जारी रखें। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडुलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। बिरनी थाना क्षेत्र के नाइडी में शंकर प्रसाद वर्मा की 40 वर्षीय पत्नी कलावती देवी की मौत वज्रपात से हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बुधवार शाम महिला अपने घर के बगल में कुछ काम करने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान जोरदार बारिश के साथ वज्रपात होने से महिला घायल हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से परिजन इसे एक निजी अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। बाद में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपका? मेरा नाम विकास कुमार वर्मा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम जरीटी नाइटांग। इनका नाम क्या है? प्रखंड। इनका नाम क्या है? कलावती देवी, पति शंकर महतो। अच्छा, कल बारिश के समय वज्रपात के कारण इनका देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ था? घर में जैसे चित हो जाने के बाद उसको फिर से लाया गया हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, जहां मृत घोषित कर दिया गया। यहां से पुनः रिटर्न गांव ले गया। गांव ग्रामीण के समझाने पर पोस्टमार्टम के लिए एग्री हुए और पोस्टमार्टम आज हुआ, जिसमें माननीय पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी आए हुए थे। उनके समझाने के बाद गांव ग्रामीणों के द्वारा फिर पोस्टमार्टम हुआ। आज कब हुआ था ये घटना? घटना कल 31 अगस्त 2022 को। कितने बजे के लगभग करीब? 4:30 बजे। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबर टेक्सटाइल पर। अब मगतपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबर टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है।
इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सरकार अब प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 रुपए इनाम भी देगी। गुरुवार को डीसी ऑफिस इसकी जानकारी दी गई। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के हवाले से इस सूचना को साझा किया गया। बताया गया कि इस बाबत केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिया ताकि तत्काल प्रभाव से दुर्घटना में घायल लोगों को यह लाभ मिल सके। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से जानकारी साझा की गई कि सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए गोल्डन ऑफर में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार 5,000 रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू की है। गावा थाना क्षेत्र के सेरुआ में गुरुवार को 2 पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिता देवी का बकरा नीतू कुमारी के घर में चला गया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले तू मैं हुआ व बाद में दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडा चलने लगा। घटना में प्रथम पक्ष से नीतू कुमारी, महादेव बढ़ी एवं दूसरे पक्ष से सरिता देवी एवं शकुंतला देवी घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों से आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। हल्का से पकड़ी आई अंदर, उसके बाद हम उसको थोड़ा से बुला के उधर ले गए। उधर से वो निकला और गाली गलौज पूरा देने लगे। अब वो ऐसे करती है, ऐसे करती है, मारती है सबको। बोले क्या किया आप बता दो, हम समझेंगे क्या किया है सब। और आदमी सब देखेगा तो बोलेगा कि यही गलती की है कि क्या नहीं की। बोला आपका मुँह तोड़ देंगे। बोले ठीक है तोड़ दीजिए। इतना बोलते हुए उधर से आकर और दोनों को बालों घींच के और हमको गिरा दिए नीचे और दोनों दबा रखे मारने के लिए। तब कोई आदमी वहाँ पर नहीं था, सारा आदमी तभी पीछे से दौड़ के गए कि बोले आदमी को मार है हमको, मेरा आदमी ये दौड़ के क्या बोले इनको लड़के से मार के पूरे माथा फट गए। इतने करते हो सारा आदमी दौड़ के गए, पकड़ते पकड़ते वो दोनों लाठी छोड़ रहा था। कौन कौन मारपीट किए? वो दोनों थे और हम मेरे को पहले थे। क्या नाम है? सविता देवी और शकुनमा देवी। ये दोनों आप लोग के साथ मारपीट? हाँ, तो पहले मारपीट वो किए, उसके पीछे ये दौड़ के जब हमको छुड़ाने गए ना, अब लाठी लेके इनको मारने लगे। 2-3 लाठी इनको पिटिया में मार दिया है। उसके पीछे माथा मारा तो माथा पूरा फट गया। यार मेरा पार्टनर है ना, पार्टी तो वो चल गया इसका पार्टी था एक दूसरा के और मेरा एक तो ऐसे का मना लात से ऐसे कर दिया, डूर ऐसे कर दिया और हर काम करके बकड़िया पकड़ जा ये हाथ का लागला और देख तब मना अगर हम ऐसा हाकते देख लगे लतिया से हाकते देख तो व्यायाम करने की आए मछली में तो दे लतिया से बकड़ी पड़ों के हां कोई तो कते लचर करी जे हां कोई तोरला हम ऐसे रख दिए ताकि रातों में लग जाओ हमर बकड़ी तो लग जाए जानवरों या वो से लग जाओ तो हमने कितना बर्दाश्त करे तो ये कटिना बर्दाश्त करी। देखिए मेरा सिर पूरा फट गया, दोनों जाके पकड़ लिया, चचरा के फाड़ दिया। अब तो कैसा मार भी से तो मारी ले हमरा तो मार के हमरा कहीं मार लेकिन ताकि हम धुए कर दिए गनी ऐसे ऐसे के थकिया दिया ता हम करे तो जब तो मैं धुए दिया फिर तो थकिया नहीं हमरा तो हम तो थकिया तो हम ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं और हम करके तो थकिया तो मैं तो हमरा दके करो तो हम धकिया था कि वो अपने पर आके ना अब देखिए मेरा विरोध पकड़ लिया और पूरा सारा फाड़ के रख दिया, पूरा सारा विरोध फाड़ दिया। हाँ तो वो किया बोला से 12 बजे के रूम है, रूम में जब मिस्त्री काम करता से वो
ओकरा से फराठी जो है सब फराठी मान लिया और मेरा फराठी पहले यहाँ मारा तो हम छोड़ दिए। अभी छोड़ के जब गोतनी छोड़ दिए, अभी जब गोतनी जब मेरा हम छोड़ दिए इसको, अभी उसको मार के एक फराठी। तो अभी हम लोग एक पैना लाए हैं और एक पैना से उसको एक पैना दिए। अभी वो आए हैं फराठी से दे रही, फराठी में देखिए हमारा हाँ उसको पहले उसी को पहले मेरा मारा, तकर बाद उसको मारा। ये मेरा भैंसुर है, इसे भैंसुरों के मारा मेरा हम लोग के। तकर बाद हम देखिए उसको मार दिया, मेरा भी मार दिया। तो वो गोतनी है तो वही एक पैना झीके और उसी को पैना वो पैना से उसको लगे वहाँ अच्छा पैना से मारे। अपने ही बात है और किसी को बात ना लगाइए कुछ देखो पटन के। निमिया घाट थाना क्षेत्र के जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का लाश पुलिस ने बरामद किया। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शव लावारिस हालत में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क हादसे में महिला की जान गई है। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया कि सड़क किनारे जंगल में शव पड़े रहने की सूचना मिलते ही निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। न्यू बरगंडा स्थित RK महिला कॉलेज में गुरुवार को फादर कामिल बुल्की के जन्मदिन के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रभात कुमार सिन्हा ने किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित थे। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि फादर कामिल बुल्की बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्हें भारत के साथ साथ हिंदी से बहुत प्रेम था। भारत की संस्कृति और भारत के लोगों के प्रति उनके मन में अथाह प्रेम था। सच्चे तौर पर वे हिंदी व हिंदुस्तान के सच्चे सेवक थे। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और वे ईसाई धर्म की सेवा करने के लिए तथा दुखी भारतीयों को ईश्वर से जोड़ने के लिए भारत आए थे, परंतु उन्होंने जीवन भर हिंदी की सेवा की और हिंदी के लिए जीवन भर कार्य किया। उनके द्वारा लिखा गया हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर महेश अमन ने कहा कि फादर बुल्के ईसाई थे पर उन्हें राम पर अथाह प्रेम था। राम कथा उत्पत्ति और विकास उनकी लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर की सैकड़ों लड़कियां उपस्थित थी। लड़कियों ने फादर कामिल बुल्के के चित्र पर माल्या अर्पण किया और हिंदी में उनके त्याग और बलिदान पर अपनी बातों को रखी। छात्राओं में प्रिया, प्रियंका, प्रीति, प्रगति, निशा,
रिमझिम शबनम, साजिया अलका, काजल गौरी, मेघा, इरम गुलशन, आकृति नंदनी, अर्चना रश्मि, काजोल शालू मुख्य रूप से उपस्थित थी। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रिया ने किया। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। राशन समस्या को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर गुरुवार को भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा मोहनपुर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने बैठक कर समस्याओं की जांच की। बताया गया कि ग्रामीणों ने इन्हें मोहनपुर पंचायत राशन में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलाया था। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि जनता राशन डीलर से परेशान। इलाके में 3 राशन डीलर है। कुंती महिला समिति, कोलेश्वर हजाम और नुनवा चौड़े। इन लोगों की द्वारा PMGKY के तहत आने वाला राशन केवल 4 बार देने के बाद बंद कर दी गई है। डीलरों के द्वारा लाभुकों से 2-2 बार और कभी-कभी 4 बार भी अंगूठी का निशान ले लिया जा रहा है। कारण कोई जाना चाहता है या बताया जाता है कि ज़्यादा कुछ बोलने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत है कि प्रतिमाह राशन समय पर नहीं देना, राशन देते समय रसीद नहीं देना, कोई कार्डधारी किसी महीने राशन नहीं लेते हैं तो अगले महीने में राशन नहीं दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं आ रही है। बताया गया कि इस तरह की समस्याओं को पदाधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द ही उपायुक्त से इसकी शिकायत की जाएगी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो भाजपा वाले आंदोलन करेंगे। बैठक की अगुवाई घनश्याम पंडित, प्रदीप शर्मा कर रहे थे, जबकि मौके पर अमित राणा, कृष्णा राणा, छोटू साव, सुजीत राणा, विशाल शर्मा, दिनेश वर्मा, रामेश्वर शर्मा, राजकिशोर गोस्वामी, जागेश्वर कुमार, अभिषेक राणा, उपेंद्र वर्मा, उमाकांत शाह, विनोद वर्मा, संजीत वर्मा, विकास वनकार, मुकेश रजक, खिरोधर महतो, प्रकाश साव, विनोद साव, मोहन साव, मधुसूदन गोस्वामी, कैलाश वर्मा, सोनू राणा, वीरेंद्र वर्मा, टिंकू वर्मा, नंदन वर्मा, छोटू वर्मा, महेश वर्मा, पप्पू राणा, गुड्डू वर्मा, वीरेंद्र कुमार वर्मा आदि के साथ दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। मोहनपुर पंचायत में लगभग 3 डीलर हैं और तीनों डीलर जो हैं कई सालों से हम कह सकते हैं कि राशन देने में बहुत गड़बड़ी महसूस है। ऐसा लगता है जैसे अपना घर से राशन दे रहे हैं। और उसी सिलसिले में भाकपा माले को शिकायत की गई थी और जैसे ही शिकायत हुआ हम लोग एक दिन समय लेकर यहाँ पहुँचे और शिकायत में हम लोगों ने महिलाओं से, चाहे यहाँ के जो जेंट्स हैं, सभी लोगों से बात किया और बात करने के दरमियान में लगा कि ऐसा मतलब कि एक तरह से बॉसगिरी, दादागिरी, हेकड़ी वो सारा नज़र आता है, जबकि प्रतिनिधि का घर यहाँ बगल में है। और आपको ज्ञात होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी पूरे गिरिडीह में एक तरह से लीड करती है, लेकिन तमाम जगहों पे पूरे गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो हर जगह राशन का प्रॉब्लम है, हर जगह खा जा रहे। देखिए, डीलर एक छोटा पार्ट है, जो खाने का है वो डीलर एक छोटा पार्ट है, इसमें कई लोग मिले हुए हैं। भाकपा माले एक एक को पर्दाफाश करेगा। हम चाहते हैं कि जिस इलाके में आज मोहनपुर पंचायत में ऐसा प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि हर एक जगह पे ऐसा प्रॉब्लम है। तमाम लोगों से कहना चाहते हैं भाकपा माले को याद करें। भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटा 365 दिन चुनाव है तो भी
चुनाव नहीं है तो भी आपके साथ में है। मिलता है 3 गोटा के जन के राशन कट गया है, 2 जन के मिलता है और बटखरा भी कम है और चावल भी कम हो जाता है और 2 साल से राशन मिलना। मोहनपुर पंचायत का डीलर साहब के यहाँ गए तो राशन फिंगर लेता है 2 बार 3 बार, फिर भी नहीं देता है। 2 बार गए वापस घुमा दिया। फिंगरप्रिंट लेने के बाद अपना सोचते हैं कि पीला कार्ड बनाए उनका और जो राशन में कार्ड अलग बनाए, सब कुछ नहीं बात विचार किया। राशन कार्ड में 2 महीना भी एक बार दे रहा है और उनको ब्लॉक में गाय चाहिए, कॉलोनी चाहिए और कुछ चाहिए, घर धंसा हुआ, उन पर कोई विचार नहीं है। भंडारेडी स्थित महुरी छात्रावास के मां मथुरा सेनी मंदिर में गुरुवार को पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ महुरी वैश्य महामंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश गुप्ता के निर्देश पर किया गया, जिसमें महामंडल के पदाधिकारी गण उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, केंद्रीय महिला समिति के अध्यक्ष पूनम प्रकाश, उप महापौर प्रकाश सेठ, अंतरंग समिति के सदस्य गण एवं स्वजाति बिंदुओं की उपस्थिति रही। बताया गया कि यज्ञ से वायुमंडल परिकृष्ट होता ही है, साथ ही साथ हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को अपने धर्म से जोड़ने का काम इस माध्यम से हो रहा है, ताकि हमारे बच्चे यहाँ भी सभ्यता एवं संस्कृति समझे और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी बने। इस यज्ञ में विभिन्न संस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इससे लोग प्रेरित होकर अपने अपने घरों में यज्ञ करवा सकेंगे। यह कार्यक्रम गिरिडीह गायत्री परिवार के तत्वाधान में महुरी वैश्य महामंडल के धर्म संचार मंत्री पूनम गुप्ता एवं उप धर्म संचार मंत्री मनीष कुमार गुप्ता के द्वारा संपन्न किया गया। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। पचम्बा के शारदा कन्या मध्य विद्यालय में गुरुवार को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। बताया गया कि यह कार्यक्रम स्वच्छता से संबंधित है और एक पखवाड़े तक चलेगा। मौके पर वरीय अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक किया गया है। प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां निर्धारित है। विद्यालय प्रबंधन समिति और बाल संसद के द्वारा इसे करना है। कहा गया कि स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वच्छता के क्षेत्र में शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा को 5 स्टार रैंक मिला है। आगे भी इसको बरकरार रखना है।
विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्यों को संतोषजनक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय निरंतर स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है और आगे करता रहेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में विद्यालय को 5 स्टार का रेटिंग मिला है। जिला स्तरीय अवार्ड मिल चुका है और राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए चयन किया जा चुका है और नेशनल अवार्ड के लिए पंजीकृत किया गया है, जिसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अच्छा कार्य हुआ तो निश्चित रूप से विद्यालय को राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ के जिला समन्वयक अजीत सिंह, प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गिरिडीह सबिता कुमारी, बीपीओ अरविंद कुमार राय, सीआरपी घनश्याम वर्मा, एपीओ कुमार राज, रोहित कमल, रानी बोस, शिव प्रकाश बगेड़िया, अनिल गुप्ता, विद्यालय की शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम हांसदा, पूनम कुमारी, अध्यक्ष सरिता देवी, रीता देवी, आशा देवी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी व सभी सदस्य उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा ने किया। इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं को और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा। और स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान है, उसको हम छोटा अभियान नहीं कहेंगे। स्वच्छ रहना और स्वच्छता एक धीरे धीरे विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक मन में स्वच्छ होने की लालसा नहीं हो तब छात्र छात्राओं से भी कि गांव से लेकर शहर तक, देश तक तभी स्वच्छ होगा जब हम यह प्रण ले लें कि हमें स्वच्छ रहना है और आसपास की जो गंदगी है उसको भी निपटारा करना है। हम जहाँ भी गंदगी देखें उसको टोकें और उसमें हम शामिल होकर उस गंदगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हम स्वच्छ रह सकते हैं और इस देश समाज को स्वच्छ रख सकते हैं। धन्यवाद। विभागीय निर्देश के आलोक में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ इस विद्यालय में उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और आज से स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हो गया। अब 1 तारीख से 15 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा अपने प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों के द्वारा मनाया जाना है। और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएससी साहब एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय, जिला कल्याण समाज पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को गति देने का काम किए। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि निरंतर विद्यालय स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल रहेगा। धन्यवाद। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर
वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शॉवर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। तेलोडी मुख्य मार्ग में पेट्रोल पंप के समीप सड़क राहगीरों के लिए जानलेवा बन गई है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बताया गया कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। बीते दिन इस तालाब जैसे सड़क पर 4 लोग गिरकर घायल हो चुकी है। उसके हाथ एवं पैर टूट गए हैं। बताया गया कि इस जगह पानी की निकासी के लिए 3 माह पूर्व विधायक सरफराज अहमद के पहल पर PWD द्वारा 15 दिनों के अंदर नाला बनाने की बात कही गई थी, लेकिन नाला का काम शुरू करने के बाद ठेकेदार द्वारा काम को बीच में ही रोक दिया गया। इधर पेट्रोल पंप के संचालक को भी अपना नाला बनाने को कहा गया था, लेकिन पेट्रोल पंप के संचालक द्वारा भी टाल मटोल किया जा रहा है। ग्रामीण ठेकेदार एवं पेट्रोल पंप के संचालक से परेशान हो चुकी है। ग्रामीणों के साथ मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि अगर जिले की वरीय अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द इस सड़क को नहीं बनाया गया तो सड़क जाम कर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम, उप मुखिया अब्दुल कुद्दुस, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद रिंकू, मोहम्मद लाटो, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद सोनू इत्यादि कई लोग मौजूद थे। देख पा रहे हैं कि विगत 3 माह से जब से बारिश शुरू हुई है, या जमुआ गिरिडीह जमुआ जाने का जो मुख्य मार्ग है, जिसमें सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि सभी पास होते हैं और ईडी के तादाद में लगभग हज़ारों की संख्या में लोग, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पास होती है। 3 माह से लोग परेशान हैं। आए दिन दुर्घटना होते जा रही है। बहुत सारे लोगों का हाथ पांव भी टूट चुका है, कई महिलाएं गिर चुकी हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने ठेकेदार से कई बार, हम लोग इंजीनियर PWD से कई बार संपर्क किया, लेकिन कार्य अभी भी सुस्त चल रहा है। 3 माह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि 10 दिनों 15 दिनों के अंदर कार्य शुरू किया जाएगा, कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। मगर कार्य शुरू तो हुआ है, मगर कार्य में काफ़ी पूर्ण करने में उदासीनता बरती जा रही है और काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आम राहगीरों को, जो लोग इस सड़क से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आते हैं और कई तरह की घटनाएँ जो हो जा रही है, किन्हीं का मोबाइल गिर जा रहा है, किन्हीं की गाड़ी खराब हो जा रही है, तो तमाम लोगों के नुकसान हो रहा है। मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करता हूं और हमारे जो यहाँ पे जो निकटतम जो पेट्रोल पंप है जिनसे ये नाली पास हो रही है, उनको भी जिला प्रशासन द्वारा जिम्मेवारी दिया गया था कि वो अपने सामने वो नाली का निर्माण करें, जो बिल्कुल उन्होंने उदासीनता बरता हुआ है और लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कई बार हमने उनसे बात करने का कोशिश किया, हमने मौखिक रूप से खुद जाकर के उनके सामने समक्ष जाके बात किया, मगर वो लोगों की परेशानी को सुनने को तैयार नहीं है। मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करता हूँ कि वो तुरंत इस नाले का निर्माण करे और पानी की निकासी करे, और जब तक नाला का निर्माण नहीं हो जाता प्रतिदिन पानी सुखाने का प्रयास करें, ताकि लोग गड्ढे में आके ना गिरे, किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। और अगर पेट्रोल पंप जिस तरह से उदासीनता बरत रहा है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो वो आम जनता के साथ, जो जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सजा मिल सके। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से टावर चौक पर फूका गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। पलामू में 35 माह दलितों को बेघर करने और दुमका में अंकिता हत्याकांड का जताया गया विरोध। राज्य सरकार पर निकाली गई भड़ास। गैंग ऑफ वासेपुर से जुड़ा मोटरसाइकिल चोर हुआ गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर भेजा गया जेल। मोटरसाइकिल चुराकर वासेपुर में बेचता था आरोपी। गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कई पदाधिकारियों के गायब रहने पर जताई गई नाराजगी। और दूसरे दिन भी खूब भक्ति भाव से की गई भगवान गणेश की पूजा अर्चना। विभिन्न स्थानों पर किया गया हवन। अधिकांश प्रतिमाओं का कल होगा विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।